नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव हार कर भागने वाले नेताओं में से एक मनीष सिसोदिया आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं और बिजी चलने के कारण वो इतने बिजी हैं, हालांकि उनके पास कोई काम नहीं है, वो बिजी विदाउट वर्क है, लेकिन वो अपने वकील के जरिए एसीबी जैसी जांच एजेंसी को कह रहे हैं मैं बहुत बिजी हूं। आप सोचिए जरा, आखिर मनीष सिसोदिया किस काम में बिजी हैं? वो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के बच्चों का भविष्य खा गए, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों के भविष्य को, स्कूली बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, उनके भविष्य को खाने वाले, चाटने वाले मनीष सिसोदिया आजकल अपनी राजनीतिक साख इसलिए बचाने में जुटे हैं ताकि उनको जेल ना जाना पड़े, क्योंकि ये बड़े जेल से डरे हुए हैं और इसके कारण मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से डर गए। मनीष सिसोदिया को सोमवार को एसीबी यानी कि दिल्ली सरकार की जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके सामने पेश हो रहा था। अब यहां पर इससे पहले जो सत्येंद्र जैन है, यानी कि अली बाबा 40 चोर के एक और जो हैं, उनको वो इस पे पेश होना था इनको, तो सत्येंद्र जैन एसीबी के सामने पेश हुए। 5 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई और बाहर आकर जो सत्येंद्र जैन जवाब दे रहे थे वो हंसने वाले थे। वो वाले जवाब थे। आप सोचिए, क्योंकि कोई आदमी कैसे कह सकता है कि किसी ने, बीजेपी के नेताओं ने अपने लेटर हेड पर कंप्लेंट दी और एसीबी की जांच शुरू हो गई, तो बीजेपी के नेताओं की कंप्लेंट पे तो कोई ना कोई तो कंप्लेंट करेगा। इसमें कहां लिखा है, किस कानून में लिखा है कि अगर कोई किसी पार्टी का नेता अगर कंप्लेंट देगा तो उस पर एसीबी जांच नहीं करेगी? और हाँ, हमें याद आया जैसे कि जो शराब घोटाले की जो कंप्लेंट थी वो कांग्रेस के अजय माकन ने की थी, कांग्रेस के लेटर हेड पर, जिसमें ये सब जेल गए। इसके बाद जो शीश महल की कंप्लेंट थी वो अनिल चौधरी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के हुआ करते थे, वो उन्होंने की थी अपने लेटर हेड पर, जिसमें शीश महल छिन गया और दिल्ली भी छिन गई। तो सत्येंद्र जैन का यह कहना सचमुच बड़ा हंसी दिलाता है। परंतु अब आज यानी कि सोमवार को मनीष सिसोदिया को इस मामले में, यानी कि जो 748 कमरे गरीबों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूलों में बनाए जाने थे, उन कमरों में 12,748 कमरे बनाए जाने थे। उन 12,748 कमरों में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अपने आका यानी कि भ्रष्टाचारी बौने के साथ मिलकर 2,000 करोड़ रुपए खा गए। अब 2,000 करोड़ रुपए का हिसाब इनसे मांगते हैं तो इनको लगता है कि बस हम पकड़े जाएंगे, कहीं फिर दोबारा जेल ना जाए, इसलिए मैं बिजी हूं। लेकिन मैं बिजी हूं कोई जवाब नहीं हुआ सिसोदिया साहब। अभी तो आपको बड़ा कुछ झेलना है। गरीब का पैसा गरीब बनकर खाओगे तो डबल पाप लगेगा। गरीब का पैसा अगर अमीर कोई खा जाए तो चल भी जाएगा, लेकिन गरीब बनकर अगर गरीब का पैसा खाओगे तो जेल ही जाओगे और जाना पड़ेगा। मनीष चाचा नेहरू कहला रहे थे। चाचा नेहरू के तो आप क्या बताऊं मैं, छोड़िए, नाम आपको शोभा भी नहीं देगा। लेकिन खैर, आपको एसीबी पकड़ेगी जरूर। अभी रोए थे ना, तिहाड़ जेल में पड़े पड़े सबसे ज्यादा दिनों तक रहे थे ना, आपको दोबारा ठोका जाएगा, क्योंकि हम आपको अपने दर्शकों को बता दें कि जो स्कूल, सरकारी स्कूलों में जो कमरे बनाए गए, एक कमरा 35 से 40 लाख रुपए में बना था। 4 मंजिल का मकान बन जाता है 35-40 लाख में। मनीष सिसोदिया ने, गरीबों का मसीहा, अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा चेला मनीष सिसोदिया 35 से 40 लाख में इस सरकारी स्कूल का एक कमरा बना रहा था। 34 ठेकेदारों पर मुकदमा है, 34 फंसेंगे इसमें।
34 वो ठेकेदार थे जो जिंदाबाद मुर्दाबाद इनके लिए किया करते थे, उन्हीं को ठेके दिए गए, उनसे पूरा खजाना लूट कर खुद भी खाया और दूसरों को खिलाया। अब मनीष सिसोदिया को एसीबी ने आज बुलाया था सोमवार को, तो मनीष सिसोदिया ने अपने वकील के थ्रू एसीबी के नोटिस पर कहलवा दिया अभी वो साहब अभी बिजी हैं। कहां बिजी हैं ये नहीं बताया, पंजाब के अंदर चुनाव चल रहे हैं, साहब मुंह छिपाते घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं बिजी हूं। तो आप सोचिए, एसीबी के नाम से अब मनीष सिसोदिया को डर लगता है, क्योंकि किसी भी वक्त एसीबी उनको पकड़ेगी कॉलर से और घसीटती हुई लेकर जाएगी तिहाड़ जेल तक। 2000 करोड़ का हिसाब इनसे निकाला जाएगा, और ये वो 2000 करोड़ वो 2000 करोड़ रुपया है जिनमें गरीब झुग्गी झोपड़ी जो सचमुच गरीबी रेखा के नीचे है उनके बच्चे पढ़ने जाते हैं। उन स्कूलों में एक एक कमरे की कीमत 35 से 40 लाख रुपए में बनाए गए। जहां पर स्थायी लेंटर यानी कि सीमेंटेड लेंटर डालने का पैसा ले लिया गया, वहीं पर सीमेंट की चादर डालकर मामले की लीपापोती कर दी गई। कई जगह तो यह भी देखने को मिला कि टॉयलेट को कमरा बता दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, हमारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, ये तो सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। और अब एसीबी इनसे पाई पाई का हिसाब लेगी और इन सभी को, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, इन सब को तिहाड़ भिजवा के रहेगी। कितने दिन नहीं आओगे मनीष सिसोदिया, 2000 करोड़ रुपए तो तुमसे वसूले ही जाएंगे, और नहीं तो तिहाड़ जेल में तुमको ऐसे ही तड़पाया जाएगा जैसे तड़प रहे थे। कभी किसी को बीमार बताते, कभी पत्नी की बीमारी, ऐसी ऐसी बीमारी निकाल कर बता दी, बस पूछिए मत। लास्ट में एक शादी का बहाना बना दिया, लेकिन कोर्ट भी बड़ी, भाई साहब बहुत दिमाग के लोग, बड़े माननीय सम्माननीय जजेस वहां पर होते हैं। उन्होंने कहा कस्टडी पैरोल पे जाइए और वापस आ जाइए फोर्स के साथ, कोई मजा नहीं ले पाए बाहर निकलने का। अब मनीष सिसोदिया बुरी तरीके से डर गए हैं, सत्येंद्र जैन भी अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, मनीष सिसोदिया जाना नहीं चाह रहे। लेकिन आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा, क्योंकि अब तो इनके पास सरकारी खजाना भी नहीं है कि बड़े बड़े अभिषेक मनु सिंह भी जैसे वकीलों को खड़ा कर दिया जाए। ये वही मनीष सिसोदिया जो पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे और बाद में चुनाव का हारने का डर ऐसा बना के पटपड़गंज की सीट छोड़कर जंगपुरा भाग गए। लेकिन जंगपुरा में भी चारों खाने चित हो गए, क्योंकि दिल्ली की जनता, नहीं, दिल्ली की गरीब जनता अब इन भ्रष्टाचारियों से उब चुकी। तो सोचिए मनीष सिसोदिया एसीबी से कब तक बचेंगे, और आखिर मनीष सिसोदिया एसीबी के नाम से थर-थर क्यों कांप रहे हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,